हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिफाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। एंड जैसा कि टाइटल आप देख सकते हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अभी तक हम लोग उसी चैप्टर पे हैं एंड ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के ज़्यादा से ज़्यादा सम्स आपको वीडियो में आपके लिए लेके आ सकूँ। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड आई होप कि इस नेक्स्ट वीक तक हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर पाएँ। So let's move to our video directly and आज के फर्स्ट सम में जाएंगे। एंड फर्स्ट सम जैसे कि आप देख सकते हैं, इट सेज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जैसा कि आप सम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें TSA बता दिया गया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड CSA के लिए हमें एक हिंट दे दिया गया है कि TSA का वो 2/3 है एंड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया है इस सब में। तो जो हमें इस सब में जो अप्रोच लगाना है वो हमें सारा फॉर्मूला देख करके ही हेल्प मिलेगा। एंड इस सब में जो मेरा अप्रोच रहने वाला है वो है रेडियस या हाइट को पहले कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलास में एक फॉर्मूलास के हेल्प से एक इक्वेशन क्रिएट करना, एक नहीं दो इक्वेशन। एंड दो इक्वेशंस को हम लोग पहले क्या करेंगे, उसमें से एक के वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं किस तरह से होगा ये सब। सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसे लिख लेंगे। TSA ऑफ द सिलेंडर दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो CSA के बारे में हमें 2/3 बता दिया गया, उसे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बट उससे पहले डायरेक्टली सिर्फ CSA कैलकुलेट करने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला यहाँ पर, क्योंकि उससे ना ही रेडियस ना ही हाइट मालूम चलेगा। एंड क्वेश्चन में हमें सीधी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस और हाइट चाहिए और उसे कैलकुलेट करने के लिए हम इसके फॉर्मूलाज का हेल्प लेंगे। तो जो फॉर्मूला है वो है 2πr h + r इक्वल्स टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि आप यहाँ जानते हैं 2π, हमें रेडियस एंड हाइट को फाइंड करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे एंड बाकी जो 2π बचता है उसे हम लोग राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ हो जाने वाला r h + r इक्वल्स टू 231/2π। नेक्स्ट लाइन में RH + r स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होने के बाद में जो वैल्यूज बचती है वो है 231/2 इंटू 22 इंटू 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो इसे ही हम एज इक्वेशन 1 मार्क करके रखें, क्योंकि आगे सॉल्व करने से ना ही r ना ही h का वैल्यू मालूम चलेगा। नेक्स्ट जो हमें यहाँ करना है वो है CSA पे अब ध्यान देंगे हम लोग। CSA हमें बता दिया गया है कि 2/3 ऑफ TSA दैट इज 231 है एंड CSA का फॉर्मूला 2πRH। उसी तरह यहाँ हमें मिल जाएगा कैंसिलेशन करने के बाद 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला को थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो 2π को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड तो RH जो है हमें यहाँ पर मिल जाएगा। एंड वो RH के वैल्यू को अगर हम देखें, RH को ऑब्जर्व करें तो इक्वेशन 1 में एक जगह है जहाँ पर RH करके हमें मिल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से कि इस RH का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर 2π को ट्रांसमिट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसे वहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो सब्सटीट्यूट करने से क्या होगा, हमारे वहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल बच जाएगा दैट इज R, और वो हम लोग फिर फाइंड कर सकते हैं। तो एक हमें यहाँ पर सोल्यूशन नज़र आ रहा है यहाँ तक पहुँचने के बाद इस स्टेप में कि R अब इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। सो RH जो वैल्यू है दैट विल बी 154/2π। डायरेक्टली हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे एंड RH जो हो जाएगा वो है टू कैरी 1078/44। This is our equation 2. Now substituting equation 1 in 2.
सो यहाँ पर फॉर्मूला था इक्वेशन 1 का, सॉरी इक्वेशन 2 in 1 होना चाहिए यहाँ पर, कहा कि आर एच प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7,161/44 and RH is 1078/44 plus R square equals to 1617/44। R square कैलकुलेट करने के लिए सब ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, तो 1078 प्लस से माइनस हो जाएगा, दैट इज कमिंग टू 935/44 एंड R कैलकुलेट करेंगे तो R हो जाएगा √539/44। सो जैसा कि आप देख सकते हैं R हम लोग किस तरह कैलकुलेट कर लिए हैं। यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे का कैलकुलेशन करूँगा। तो अब R का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मैंने पहले ही लिख के रख लिया है। R का वैल्यू इसको हम लोग डिवाइड करने पर आप चेक कर सकते हैं आ रहा है 12.25 एंड 12.25 का रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ना वैसे कैलकुलेशन मैंने पहले ही करके रख लिया था, आप करके चेक कर सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट शो अभी नहीं कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। खैर, रेडियस मिलने के बाद अब बारी है हाइट कैलकुलेशन की। विदाउट हाइट वॉल्यूम नहीं फाइंड किया जा सकता। सो CSA के फॉर्मूला में हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। वी नो CSA इज 154, 2 pi RH इक्वल्स टू 154, तो H हो जाएगा 154/2 इंटू 22 इंटू R, 7 ऊपर चला जाएगा, 154 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 3.5, तो डेसिमल शिफ्ट करेंगे, ऊपर में आ जाएगा 10, 71755152, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 2 टाइम, 11 से ये हो जाएगा 14 टाइम, 2127। तो हाइट कैंसिल होने के बाद में आ रहा है 7 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम की बारी। वॉल्यूम इक्वल्स टू, यस हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगी 3.5 यानी 35/10 इंटू 35/10 इंटू हाइट है 7, 7 कैंसिल, 5, अच्छा यहाँ से नहीं कट करते हम लोग, इसी तरह रखेंगे। सो कैलकुलेशन पार्ट मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसे कैलकुलेट करने पर 269.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द वॉल्यूम इन केस अगर रेडियस हाइट दोनों ही नहीं पता है और TSA एंड CSA को वैल्यूज हमें बता दिया गया। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। प्लीज कॉपी इट डाउन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम। आज के सेकेंड सम में जाने से पहले अगर आपको लास्ट सम में अभी भी कुछ डाउट है या कैलकुलेशन आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में ऐड करूं तो प्लीज़ डू कमेंट अस, क्योंकि अभी मैं सीधा जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबा चल जाएगा, इसी वजह से मैं कैलकुलेशन पार्ट ऐड नहीं कर रहा हूँ। बट इन केस यू हैव डाउट प्लीज़ लेट अस नो। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड सम में। सेकेंड सम एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट्स रिटन the ratio between the curved surface area and the total surface area are of a right circular cylinder is 1:2. Find the volume of the cylinder if the total surface area is 616 centimeter square, sorry cube, TSA दिया गया है तो स्क्वायर में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली नहीं बताया गया, लेकिन रेडियस एंड हाइट CSA एंड TSA को बता दिया गया है कि वो रेशियो में है, एंड दैट इज 1:2। और वॉल्यूम फाइंड करनी है, TSA हमें बता दिया गया 616।
तो जब भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है केयरफुली उसे कम से कम 2 बार रीड कीजिए एंड सारे जो इन्फॉर्मेशन हमें बताया गया है उसे नोट डाउन ज़रूर से कर लीजिएगा। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल प्रोसीड करने के लिए आगे, क्योंकि उसी को ऑब्जर्व करके हम लोग अपना अप्रोच रेडी कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं यहाँ देख सकता हूँ कि रेशियो दिया गया है CSA एंड TSA का, और CSA एंड TSA में से सिर्फ हमें TSA के बारे में बताया गया। तो उसी तरह मैं भी नोट डाउन कर लूँगा पहले इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है। सो रेशियो बिटवीन CSA इज टू TSA। आई थिंक पहले CSA बताया गया हमें कर्व सरफेस एरिया पहले, तो इक्वल्स टू 1:2। सो दैट मीन्स इफ CSA बाय TSA हम लोग रेशियो को लिख सकते हैं, इट बिकम्स 1/2। दिस इज व्हाट इट इज गिवन। सेकेंडली हमें TSA बता दिया गया 616। सो व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, फॉर्मूलाज को जब सब्सटीट्यूट करेंगे हम, दैट इज 2 पाई r h प्लस r, तो दे आर कैंसलिंग। एंड बहुत ही अच्छा होता है कि जब यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, इससे हमारे कैलकुलेशन और ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो कोशिश कीजिए जहाँ तक कैंसिल हो रहा है वहाँ तक आप पहले कर लीजिए। 2 पाई पाई एंड r कैंसिल, सिर्फ बचा क्या h एंड h प्लस r इक्वल्स टू 1/2। इसके साथ अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वैल्यू तो हमें पता नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, जो एक स्टेप बच रहा है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2h इक्वल्स टू h प्लस r। तो अब इस तरह हम देख सकते हैं h को अगर इधर हम लोग ट्रांसफर करें तो हो जाएगा -4, एंड जो मिलता है वो है h इक्वल्स टू r। सो दिस इज आवर इक्वेशन h इक्वल्स टू r। एंड यहाँ पर जब हमें हाइट एंड रेडियस मालूम चल गया है कि दोनों इक्वल है, सो अब हम लोग आगे देखते हैं फॉर्मूला में जाएंगे हम लोग। एंड फॉर्मूला में जाने के लिए TSA नोट डाउन करेंगे, वो दिया गया था TSA इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA है 2 पाई r h प्लस r इक्वल्स टू 616। और यहाँ देखिए जहाँ पर h इक्वल्स टू r हमें पहले हमने प्रूफ कर दिया है, तो h के जगह में r सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। सो क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप 1 बचाने के लिए 2 पाई को हम लोग उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमें r। याद रखिए h इक्वल्स टू r हमने प्रूफ किया, तो h के जगह r लिख सकते हैं 616 बाई 2 इंटू पाई। तो यहाँ मिल गया हमें r प्लस r 2r, एंड यहाँ 616 बाई 2 इंटू 22 इंटू 7, 2r स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ कैंसल आउट कर सकते हैं हम लोग, पहले कर लेंगे 2 3 0 8 2 11 2 1 5 4 एंड 11 14, तो मिला हमें 14 इंटू 7 98। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 98/2, कैंसिल करेंगे 449 एंड r इक्वल्स टू √49। तो r हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर आई थिंक। नाउ रेडियस मिलने के बाद में हाइट भी उतना ही होगी, क्योंकि पहले हमने प्रूफ कर लिया है डायरेक्टली। वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, कैंसल 22 इंटू 49, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें यहाँ पर जो आंसर मिल जाएगा दैट विल बी 1078 सेंटीमीटर क्यूब। So that's how you calculate with ratio. Copy it down. Then we will move to our next and last sum for today.
Now the last sum for today. 1 centimeter cube of gold is drawn into a wire 0.1 millimeter in diameter. Find the length of the wire. Now इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है हमें बहुत लिमिटेड दी गई है एंड इसे नोट डाउन कर लेंगे पहले सारा इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर, जो हमें डायमीटर ऑफ द वायर दी गई है, दैट इज 0.1 मिलीमीटर एंड सेकेंडली बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड, दैट इज वॉल्यूम। यूनिट जो है हमें खास करके ध्यान देना है, या मिलीमीटर है, और वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में है। कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग तो 0.01 मिलीमीटर विल बी 0.1 मिलीमीटर विल बी 0.01 सेंटीमीटर एंड ये डायमीटर में है, तो रेडियस जब फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0.01 डिवाइडेड बाय 2। नाउ क्वेश्चन हमें बोल रही है यहाँ पर कि फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द वायर एंड लेंथ फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ रेडियस बता दिया गया है एंड वॉल्यूम है एंड दैट सफिशिएंट। तो वॉल्यूम की जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वायर जो होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है चाहे वो कितना भी पतला हो, एंड वॉल्यूम जो है दैट इज 122/7 पाई की वैल्यू एंड रेडियस इज 0.01/2 इनटू हाइट। जो लेंथ फाइंड करने के लिए हमें कहा गया है दैट इज एक्चुअली फॉर्मूला में हाइट हो जाएगी वो उस वायर की। कैलकुलेशन पार्ट करेंगे यहाँ पर, अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो नीचे 0, जितना डिजिट शिफ्ट होगा उतना जीरोज ये आता जाएगा। सो इट इज़ एक्चुअली 22/7 इंटू 1/200 इंटू अगेन 1/200। चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 100 ये h है। नाउ जो भी नीचे का वैल्यूज़ है h कैलकुलेट करने के लिए सारा दूसरा टर्म ट्रांसफ़र होगा। सो 1 जो यहाँ पर वॉल्यूम है इंटू 7 इंटू 200 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 11 विल गेट h। तो ये हो जाएगा 14/11। So it's coming to 1,40,000 divided by 11 and unit will be in centimeter. So already मैंने calculate करके रखा हुआ है यहाँ पर, it is coming to 12727.27। आप चेक कर सकते हैं, that is the length in centimeter और height जैसा कि फॉर्मूला में हमने कैलकुलेट किया। तो आई होप आपको आज का सारा सम समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस सम को हम लोग समरी में देख लेंगे। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो हमें डायमीटर था, दैट इज 0.1 मिलीमीटर एंड वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर। तो यूनिट जो है उसको सेम करने के लिए जो रेडियस निकलेगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर। तो 0.1 को हमने कन्वर्ट कर, दैट इज कमिंग टू 0.01। रेडियस विल बी हाफ ऑफ दैट एंड जो रेडियस हमें मिल गया एंड वॉल्यूम हमें पता है, तो हाइट कैलकुलेट करना था हमें, दैट इज एक्चुअली द लेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके बाकी का कैलकुलेशन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसे डिवाइड करके वैल्यू चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर डिवीजन शो नहीं किया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ज़रूरत है कैलकुलेशन की, प्लीज़ डू कमेंट अस, आई विल प्रोवाइड इट इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.